हेलो मैम, कैसे हो? अरे भाई, हम तो सही हैं। आप बताओ, आपके बालों का क्या हाल चाल है? एक्चुअली मैं कलर कर रही थी, आधा करके फिर बेटी को खिला के फिर से आधा करने आई हूँ बढ़िया। पार्लर में। तो फिर तो तो बाल ही नहीं है, रास्ते मेरे में को तो ये थी तो प्रॉब्लम नहीं थी। आपने शायद बुलाया था, पर बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोर्ट आवर होता है मैम। तो मैं उस समय आपके क्लास में आ नहीं सकती, तो आज मैं छुट्टी में थी। तो लकीली अच्छा। आई कुड टॉक टू यू। एक्चुअली मुझे आपसे काफी दिनों से बात करना था, क्योंकि मेरा वो टारगेट था कि मैं जब 65 में पहुंच जाऊंगी तो मुझे आपसे बात करना है, तो इसलिए। तो पहुंच गए 65 पर? मैं अभी 63 में हूँ एक्चुअली मैम, 2 हफ्ते से 62.6 और 63.1 उसमें चल रही हूँ, अभी नहीं जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अपने आपने जो सोचा था उस पर आप पहुंच गए हो। और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो? मैम मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ। अच्छा, वाह, काफी मतलब आपको तो काम शाम रहता होगा फिर। हाँ, सो तो है, इसलिए मैम दिन के वक्त 4 बजे इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं तब ज्वाइन नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड, बट हाँ ठीक है, सैटरडे संडे आप आ सकते हैं। तो फिर ये बताएं, कितना वेट कम हुआ हमारे साथ, कितने दिनों में? मैम मैंने अक्टूबर 14 को ज्वाइन किया था, तब मेरा वेट था 87.70। अच्छा। ओके। तो एक महीने में, फर्स्ट मंथ में मेरा 10 kg कम हुआ। हम्म। उसके बाद 50 डेज मैंने लिया, 50 डेज के बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो आई लॉस्ट अराउंड 7-8 kgs 50 डेज में। पर मेरे को मेडिसिन लेना पड़ा, एंटीबायोटिक्स चालू थे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था। बट जनवरी के मिडल तक वो बढ़ा हुआ वेट, आई वॉज इन 68, देन आई गेंट 75 में मैं चली गई थी। पर जनवरी के मतलब दिसंबर एंड में मेरा 75 हो गया था। पर जनवरी के 14th 15th तक मैंने वो वेट घटा लिया। उसके बाद मेरा 66 में आया। उसके बाद मैं मेरे को थोड़ा सा इट गॉट स्टॉल्ड। बट उसके बाद नाजिया मैम से बात करने के बाद आई गॉट सम क्लैरिटी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को मतलब स्ट्रिक्ट हुई मैं खुद पे, तो मैं 62.46 उसमें पहुंच गई थी। बहुत बढ़िया यार। अब तो आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट 5। ठीक है, तो आपको तो यार और 3-4 किलो वेट कम कर लो, बढ़िया लगोगे। कॉलर बोन तो दिखने लग गई होगी आपकी। हाँ, अभी दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो ये है तो। हाँ। पर फिर भी ठीक मतलब। है, तो और 2-3 किलो वेट कम कर लो, फिर तो बस वेट मेंटेनेंस सीखो, फिर तो मजे ही मजे आपके। हाँ, सो तो है, वो रुक गया है, अभी वेट जा नहीं रहा है मतलब 2 हफ्ते से। अब हाँ, अब पहले जैसे तो धड़ाधड़ नहीं जाएगा ना तनुश्री जी, अब तो इतना वेट भी नहीं है। बस भूख के हिसाब से खाते हाँ। जाओ, अपने आप वेट कम हो जाएगा और आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, एक्चुअली मेरा ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा ज्यादा वेट जाता है, मेरा जो फेस है वो एकदम मतलब चीक बोन्स वगैरह भयानक से मतलब दिखने लगते हैं। 2 हफ्ते पहले जो हुआ था, मतलब सब कह रहे हैं कि बीमार हो, ग्रुप में सारे कह रहे हैं, शीतल मैम कह रही है कि बीमार हो, नींद नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, हो कह रहा है। फिर तो 2 हफ्ते से हाँ, रुके। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना डियर, तो ये कभी कभी ना मेरे साथ भी होता है, जब मैं पानी पीना ना बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ। कई बार होता है ना कि भाई बहुत ही बिजी है, नहीं ही पानी पी पाए, तो इस वजह से भी ऐसा दिखता है। और जब आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते, अभी मैंने क्लास में आते ही सप्लीमेंट दिखाए थे कि ये सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो मैं जैसे ही खाना खाती हूँ वैसे ही मुझे मिल जाते हैं। तो आप भी सप्लीमेंट्स मिस करते होगे, है ना? मेरा नींद का इशू है मैम काफी ज्यादा। मतलब आई गेट दिस जब भी मेरा वो शिफ्टिंग होता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से फिर मैं घर आती हूँ, बिस्तर चेंज होता है बार बार। फिर इसलिए मेरा नींद का बहुत ज्यादा इशू है, मतलब वो एक मेजर इशू है मेरे साथ। तो सुबह जल्दी उठ जाया करो, दिन भर सोया मत करो, वो तो आपको टाइम भी नहीं मिलता होगा। तो फिर सो जाओगे। जैसे कि अब मैं ना खुद से 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे तो मतलब हमारा काम चालू हो जाता है, 3:40 पर मैं उठ जाती हूँ। रात को ना 8:30 बजे के बाद कोई मेरे को उठा नहीं सकता, क्योंकि मैं उठ ही नहीं सकती, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ टुडुम। मेरा एक्चुअली मैम, मैं जब घर आती हूँ तो रूटीन डिसरप्ट होता है, क्योंकि मेरा फैमिली, माई मदर, आई हैव टू मीट हर, देयर इज माई सिस्टर, तो उनसे भी मिलो। फिर बेटी को भी यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, तो मेरा रात 11 साढ़े 11 बज जाता है सोते सोते, अगर मैं घर आ गई तो। बट ये बहुत बहुत गलत दिक्कत है। प्रैक्टिस है आपकी, इसको आपको ठीक करना होगा। और मदर के लिए और बाकी लोगों के लिए वीकेंड्स पे जैसे आपके पास टाइम होता है, तब उनके लिए टाइम निकालें। मतलब नहीं, आप वीकेंड में टाइम ही मैं मैनेजमेंट आती हूँ सीखनी मैम। पड़ेगी।
मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं हमेशा नहीं आ पाती ना, मेरा महीने में सिर्फ 2 बार मैं घर आती हूँ। पर तब जब मैं आती हूँ तो वीकेंड्स में आने से आई हैव टू मीट एवरीबडी, तो तभी जाके मेरा डिसरप्ट होता है भयानक लेवल से, मतलब मेरा रूटीन देखो, पूरा अब डिस्टर्ब हो महीने गया। में 2 बार डिस्टर्ब हो रहा है तो वो इतना चलता है ना। डेली डेली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं, डेली डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वी हैव वेरी मतलब सॉर्टेड हमारा रूटीन। मैं और मेरी बेटी रहती है अकेले, क्योंकि मेरा जहाँ पे पोस्टिंग है वहां पे मुझे रहना पड़ता है, तो वहां पे हम रहते हैं, तो वहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज आई एम अर्ली राइजर। मुझे 6 साढ़े 6 बजे तक आई एम आउट, मेरा हो जाता है, मैं 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हूँ। और वही जाके नेगेटिव होता है जब मैं घर पे होती हूँ, क्योंकि मेरा 11 12 बजे भी मैं सोऊं, मेरा 6 बजे ही नींद खुल जाएगा, विच इज वेरी हम्म। बैड, क्योंकि मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता। फिर मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि ये काम करना है, वो करना है, वो करना है, तो मेरा नींद भी ठीक से नहीं होता। हाँ, तो वो आपको ठीक करना होगा, उसका सोल्यूशन आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। और आप वैसे काफी बढ़िया कर रहे हो। बस 2-3 किलो वेट और कम करो, फिर आ जाओ गोवा, पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ भी। पॉडकास्ट ही तो नहीं आ सकती ना मैम, वो नहीं होगा एक्चुअली, हमारे प्रोफेशनल कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, उनमें हमको जीना पड़ता है, तो पॉडकास्ट तो नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं। आई वांटेड टू थैंक यू फॉर चेंजिंग माय अरे, लाइफ एक्चुअली, बिकॉज मैं 5 साल से, जब से मेरी बेटी पैदा हुई उसके पहले भी मैं ओवरवेट थी, पर बीच में बिकॉज उसके बर्थ से पहले मैंने घटा लिया था काफी सारा, अराउंड 80 में थी मैं जब वो पैदा हुई। उसके बाद मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस, नींद की कमी, फिर मेरा होम टाउन पोस्टिंग था, होम टाउन में आके मेरा स्ट्रेस और थोड़ा सा पता नहीं क्यों बढ़ा। स्विगी जोमेटो मिले, कोर्ट में ही बैठ के मैं ऑर्डर करती थी स्विगी जोमेटो हर दिन, और उससे जो हम्म। 97 kg में मैं पहुंच गई थी, मतलब 2025 बिगनिंग में आई वॉज 97 kg। फिर अपने से मैंने 87 तक पहुंच गई मैं, पर उसके हम्म। बाद मैंने कलाकत पेले दिवाली में 20 25, और फिर मेरा वेट फिर से बढ़ गया, 86 87 88 में आ गया था। तब आई एक्चुअली सॉ योर वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, और मैं सोच रही थी कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं, पर जब मैंने देखा कि मेरा वेट फिर से गेन हो रहा है, आई अंडरस्टूड कि मुझे डिसिप्लिन और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं फिर से 97 क्या 100 से ऊपर शायद पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल तब सही मैंने सोचा अपने आपने। मन की सुनी, 13th को मैंने सोचा, और 14th से आई हैड ऑलरेडी ज्वाइन। ओके, और देखो आपको रिजल्ट भी मिला, तो मतलब आप बढ़िया ही कर रहे हो। और अब आपको वेट नहीं बढ़ाना, 2-3 किलो और वेट कम कर कर वेट मेंटेनेंस सीखनी है आपको। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत है, उसमें भी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ मैम, मैंने ले लिया है कोर्स, वैसे फ्रीज करके रखा है, पर मेंटेनेंस मैंने लेके रखा है, क्योंकि इवेंचुअली तो मुझे जाना है कुछ ही दिनों में, तो इसलिए मैंने लेके रख दिया है मेंटेनेंस अभी। ठीक है, कौन है आपकी पर्सनल टीचर है कोई? शीतल मैम है, अभी अच्छा, शीतल चलिए। मैम है, उससे पहले प्रियंका मैम थी। अच्छा ठीक है, तो आपकी बात होती है शीतल से? हाँ, शीतल मैम बहुत हेल्पफुल है, हमेशा कांटेक्ट में रहती है हमेशा। मतलब जब भी मुझे कुछ भी मतलब, कभी होता है कि वेट लॉस इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स ए इमोशनल प्रोसेस ऑल्सो। कभी आप हम्म। स्ट्रेस्ड आउट होते हो किसी वजह से, ये हो जाता है वो हो जाता है, बिकॉज माई सिस्टर इज ए कैंसर पेशेंट, उसका एकदम लास्ट स्टेज है कैंसर का, तो उसके वजह से भी यू गो थ्रू ए इमोशनल मतलब जो होता है जब भी आप, मैं उनसे मिलती हूँ मेरे होम पोस्टिंग घर पे आके, तो इट गेट्स मी इनटू इमोशनल मतलब जो होता है ना रोलर कोस्टर टाइप का, बिकॉज ही इज जस्ट 1.5 years एल्डर टू मी। उसके भी 2 बच्चे हैं, तो उन सब से जब आप जाते हो इट्स इमोशनल रोलर कोस्टर। तो तब शीतल मैम बहुत सपोर्टिव है। उस समय मुझे थोड़ा सा उनसे मतलब यू हैव टू सॉर्ट योर थिंग्स अप, बिकॉज आप में वो चीज होता है कभी कभी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप डेफिनेटली हमारे टीचर से बात कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी में मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है ना? तो हाँ ऐसे वही। बढ़िया बढ़िया। और अब मैं आपको गोल दे रही हूँ 58 के, जिस पर आपको पहुंचना है, फिर मेरे से दोबारा से बात करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद हम आपको इंडिपेंडेंस सिखाएंगे। जरूर, जरूर।